ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम दिल की बात में। और आज हम दिल की बात कर रहे हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी से, जो कि केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री हैं। और उनकी योजना है कि किस तरह धरातल पे काम को किया जाए। अब वाला कुछ और पहलुओं पर हम बात करते हैं। साध्वी जी, अब आपने बात की कि भाई आप प्रधानमंत्री जी की और बीजेपी अध्यक्ष और तमाम बड़े नेताओं के शुक्रगुजार हैं कि आपको मौका दिया गया, जबकि बहुत सारे सीनियर लोग थे उनको मौका नहीं दिया जा रहा। आमतौर पर ये आरोप लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि वो जो ज़्यादा जानकार लोग हैं या ज़्यादा सीनियर लोग हैं उनको सरकार से उन्होंने बहुत चालाकी से दूर रखा है ताकि वो सब जगह अपनी चला सकें। नहीं, मैं इस विषय पर मैं सहमत नहीं हूँ। यदि ऐसा होता तो हमारी सबसे सीनियर सुषमा स्वराज हैं, वेंकैया नायडू हैं, अरुण जेटली जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, बड़े सीनियर पोस्ट में हैं। तो मैं ये इस बात से सहमत नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं कि इधर किनार कर दिया है। माननीय मोदी जी सबका साथ जनता को कहते हैं तो सबको साथ में लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, वो हमारे बहुत सारे वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे अभिभावक हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं और उन्हीं के मार्गदर्शक में सरकार चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि उन सबको मूक दर्शक बना के छोड़ दिया है। कहने वालों को तो कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं तो आध्यात्मिक भी हूँ, संत भी हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने इतना काम किया, उनको भी नहीं छोड़ा। उन्हीं के गांव में रहने वाले ने नहीं छोड़ा। तो मैं इस बात को अच्छा, चल, आप लोगों की बातों पर नहीं जाती हैं, अच्छी बात है। तो ये जो आपके सामने जो टारगेट्स हैं, आपको लगता है कि आप इनको पूरा कर पाएंगी? अभी जैसे 6 महीने में बहुत सारे फेरबदल हुए, 6 महीने पूरे हुए नहीं थे। रेल मंत्री को बदल दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री को बदल गया। इतने आदमी सीखता है मंत्रालय में, इतने बदल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि सबको अनुभव का हर क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करना चाहिए, हर विभाग में जानकारी होनी चाहिए। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन शपथ दिले उसके शाम को बैठक दी कि हर विभाग की हर मंत्री को जानकारी रहनी चाहिए। मैं इसको प्रधानमंत्री जी ने उस बैठक में और बहुत सारी बातें कहीं, निर्देश दिए, नसीहत दी कि भाई विदेश यात्राएं कम करनी चाहिए। नसीहत इसको नहीं कह सकते। अपनों को शिक्षा कुछ विचार देना कोई नसीहत होती क्या? आप मुझे नसीहत थोड़ी देने आए, मुझे कुछ सुझाव देने आए। मैं सुझाव आपसे लूँगी भी और दूंगी भी। तो प्रधानमंत्री जी का जो कहना है, बार बार वो इस बात पर जोर देते हैं कि सरकारी खर्चे कम किए जाएं, विदेश यात्राएं कम किए जाएं, और खुद तो काफ़ी घूम रहे हैं वो, बाकी ऊपर पाबंदी। देखिए प्रधानमंत्री को सबके पास जाना पड़ेगा और एक नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग एक जो विश्व व्यापार या विश्व संघ चलता है तो कैसे चलेगा? अब मेरे को कोई कह दे कि आप तो पूरे देश में जा रही हैं, मैं हूँ तो उत्तर प्रदेश की। नहीं, अब तो आप मंत्री हैं। नहीं, वही बता रही हूँ। तो वो प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश में जाएंगे, दुनिया में जाएंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे, पूरे विश्व में जाएंगे। उनका तो अब मैं पूरे देश की मंत्री हूँ तो अब लोग कहें कि आप तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, तो मैंने कहा पूरे देश की हूँ, पूरे देश में जाना पड़ेगा। आप केंद्र सरकार की प्रतिनिधि हैं तो पूरे देश में पूरा अधिकार जाने का है। लेकिन सवाल ये होता है कि कई सारी चीज़ें जब से सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है, आप भी देख रही हैं, लोगों का कहना यह है कि भाई बातें ज़्यादा हो रही हैं, काम नहीं हो रहा है, कोई मंत्रालय कोई मंत्री डिलीवर नहीं कर पा रहा है। आपका मंत्रालय खुद, इनके बारे में भी चर्चा है कि भाई डिलीवर नहीं कर पाई हरसिमरत कौर, शायद इसीलिए आपको वहाँ नहीं। देखिए, मैं अभी एक ही सिर्फ उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर और उनसे अधिकारियों से मिली हूँ। उन्होंने स्वयं कहा कि आपकी मंत्री बहुत अच्छी हैं, आकर के तुरंत हम लोगों के बीच में बैठक करी है। यदि गई नहीं होती तो वहाँ के अधिकारी मुझे नहीं कहते। ये देखो, 4 महीने में किसी की तुलना नहीं की जा सकती है और जो हुआ है उसको कोई नकार भी नहीं सकता। 4 महीने के अंदर जो मोदी जी ने किया है, आप देख लीजिए। गरीब आदमी अपनी बेटी और अपने लड़के की शादी में चांदी सोना खरीदना बंद कर दिया था। आज शेयर बाजार भी देख लीजिए, तेल दे नीति के कारण तो हुआ। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, चीनी हो, या आम लोगों से जुड़ी हुई कोई जो महंगाई बढ़ रही थी एकदम। ये जो आलोचक हैं सरकार के, वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, डीजल का दाम कम हुआ, पेट्रोल का दाम कम हुआ, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जिन बुनियादी चीज़ों के दाम बढ़े थे वो तो कम नहीं हो रहे हैं। सब्जी आज भी महंगी मिल रही है। नहीं, गलत कहने वालों गलत। इनके समय में 100 रुपये में बिकी है प्याज, 100 रुपया में। थोड़े दिन बढ़ा, उसके बाद तुरंत कंट्रोल हो गया प्याज। अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 रुपए से कम नहीं है। 30-35 किसान के घर में है, 30-35 किसान को मिल रहा तो गलत मिल रहा है क्या? आज इस टाइम आ रही किसान के पास और 30 में बिक रही, तो किसान के हाथ में दी है तो मिलना चाहिए उसको। 100 में बिकी है, आलू भी बिके, प्याज भी मिली है। चीनी 45 रुपये में पहुँच गई थी,
चीनी 31 में आ गई, तो किसान को, गरीब को, नहीं मध्य वर्गीय बिल्कुल न इधर का था न उधर का था। ये तो 4 महीने का रिजल्ट है हमारे सामने। और गांव में जाती हूँ, आप जाइए कभी। सही है, वो खबर आई थी कि भाई जो महंगाई दर है वो कम हुई है, लेकिन लोगों का कहना है अब लोगों के, महंगाई कम नहीं हुई है, दर जरूर कम दिखती है। देखिए लोगों कागजों का खेल है, आंकड़ों का खेल है। मैं बताऊँ, लोगों के उसमें हम नहीं जाते हैं। सत्ता चली गई तो कुछ ना कुछ कहना है, नहीं तुम क्यों नहीं कर पाए, 10 साल रहे हो लगातार, 10 साल इसीलिए जनता ने उन्हें रास्ता दिखा दिया। हाँ, तो हम लोग तो कंट्रोल कर रहे हैं। ये 4 महीने में इतनी महंगाई कंट्रोल होना कम होती है क्या? अरे बहुत कंट्रोल होगी, आपको मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है, आप तो हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं। जो कंट्रोल दिखना चाहिए उतना तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि दिखने वालों को दिखता है, जिनके आंखों में मोतियाबिंद है उनको क्या कहा जाए, उनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा मोतियाबिंद का। जो परसेप्शन बन रहा है मोदी सरकार का खास करके लेकर के कि ये कहा था कि भाई बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लफाजी बहुत अच्छी है, लेकिन डिलीवरी नहीं है, कोई मंत्रालय ढंग से काम नहीं कर रहा। और इसी वजह से देखिए एक बड़ा फेरबदल किया है मोदी जी ने 6 महीने के अंदर अंदर। इतने बड़े बड़ा प्रकाश जावड़ेकर को वहाँ से हटाया गया, विभाजन किया गया है। ना इसे हटाने का आपका विभाजन। इंडिपेंडेंट चार्ज उनके पास था, वहाँ अरुण जेटली जी को लाके बैठाया। इसका मतलब है कि एफिशिएंसी के साथ काम नहीं हो रहा था। नहीं, मैं इस शब्द से सहमत नहीं हूँ। कार्य का विभाजन करना आवश्यक है। कार्य का विभाजन करके नहीं करेंगे तो हम आगे गति नहीं कर पाएंगे। कार्य विभाजन आवश्यक है और मुझे लग रहा है कि माननीय मोदी जी ने जो काम किया है, काम का बंटवारा किया है। नहीं, ये मंत्रालय, यहाँ कोई राज्य मंत्री की आवश्यकता नहीं थी जहाँ मुझे है, लेकिन वहाँ कैसे काम कर पाएंगे, एक आदमी कैसे कर पाएगा? अब कोई कह दे कि हर्षो मेरे साथ के साथ नहीं, पहले भी इस मंत्रालय में एक कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य मंत्री रहा लेकिन है। शरद पवार ही सब कुछ थे ना, कृषि मंत्रालय भी तो जुड़ा था उससे। बाद में उनके साथ, उससे पहले जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी। हाँ, तो काम का बंटवारा आवश्यक है। काम का बंटवारा नहीं तो एक आदमी सर में तो वो बाल ही झड़ जाएंगे उसके पूरे। तो साध्वी जी, आपका कहना है कि सब सरकार काफ़ी काम कर रही है, महंगाई कंट्रोल कर रही है, लेकिन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो चीज़ें हैं, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, दूध महंगा हो गया है, उससे जुड़ी तमाम चीज़ें जो रोज़ इस्तेमाल करते हैं लोग, वो क्यों महंगी लगातार होती मैं जा तो रही है? आप पता नहीं गांव जाते हैं कि नहीं जाते। मैं तो बिल्कुल बिहार गांव में रहने वाली हूँ। वहाँ के लोग जब तारीफ करते मिलते हैं कि सब जब से मोदी जी आए तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, तो मुझे संतुष्टि होती है। मैं कहूँ सामने की महंगाई कम हुई है तो उसमें हो सकता है कि सरकार के कारण कह रही हूँ। जब गांव का आदमी कहता मिलता है, और मुझे तो नहीं सब जानते कि ये पार्टी की क्या है। अब मान लो मंत्री हूँ, टीवी में आपने दिखाया तो लोग गांव, जिनके पास टीवी है वो जानने लगेंगे, लेकिन गांव का आदमी थोड़ी जानता है कि मैं कौन हूँ। चलिए, आपको गांव में तारीफ मिलती है सरकार की, कि लोग कहते हैं कि अच्छा काम सरकार कर रही है और महंगाई भी कम हुई है। बहरहाल आपके साथ काफ़ी दिलचस्प चर्चा हो रही है, कई और मुद्दों पर आपसे बात करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं और साध्वी निरंजन ज्योति के साथ इस दिलचस्प बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।